आज टीम इंडिया इंग्लैंड से मैच हार गई। चलिए सोचिए, शुक्र है कि टीम इंडिया इंग्लैंड से मैच हार गई। अगर पाकिस्तान से हारती तो और क्या दुर्दशा होती। और आपका कप्तान 28 बॉल खेलता है, माफ कीजिएगा 28 बॉल खेलता है, ओपनिंग करने आता है, भूमि पूजन 28 बॉल खेलता है और 27 रन बनाता है। केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार, सोचिए। ब्रेट ली ने आज कमेंट किया है, एक मलिक मुस्लिम युवा है जो आईपीएल में सबसे तेज बॉल डाल रहे थे, 4-4 विकेट ले रहे थे, लेकिन उनको तो टीम में रखना नहीं है। जैसे इन लोगों ने सूर्य कुमार यादव का 4 साल बर्बाद कर दिया, वैसे इन लोगों ने उस मुस्लिम युवक का भी करियर जो है वो बर्बाद कर देंगे। तो वो भी खबरें बताऊंगा। और साथ में इस मैच के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो ज्योतिष, जो टीवी स्टूडियो में बैठ के कह रहा था कि भारत ही जीतेगा। आप सोचिए, 11 लोग टेलीविजन में बैठ के जब ये लोग सरेआम झूठ बोल सकता है, तो बहुजनों को कम से कम सोचना चाहिए कि आपसे धर्म के नाम पर ये लोग कितना कर्मकांड फैलाता है। थोड़ा सा सुनिए इसको, उसके बाद अंदाजा हो। एबीपी न्यूज, ये देखिए। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और इस एंकर का क्या किया जाए, ये ब्राह्मण एंकर है, ये देखिए। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? तो 11 ज्योतिष बैठाया था। ये निखिल आनंद नाम का एक ब्राह्मणवादी एंकर है, और इससे पहले जो शंख बजा रहा था वो मेरा बैचमेट है। आईएमसी में पत्रकारिता की पढ़ाई किया और अब बाबागिरी करता है। सोचिए, ब्राह्मण समाज से है। आपको लगता है कि जो लोग देश की भावनाओं से खेल सकते हैं, 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, टीवी स्टूडियो में बैठ के कह सकते हैं कि भारत जीत जाएगा और भारत नहीं जीत रहा है, तो सोचिए कि इन लोगों ने धर्म के नाम पर कितना बेवकूफ बनाया होगा। और इनकी भाषा सुनिएगा, इनका कॉन्फिडेंस झूठ बोलने का, इतना कर्मकांडी और घोर झूठा ही लोग है। ये देखिए, 70-30 का खेलना हो जाए। देखिए, 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है। ये महिला हो पुरुष हो, इन लोगों से सावधान रहिए। मैं बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों से किसी कीमत पर भी अपने साथ इन लोग को उठिए, बैठिए मत। सोचिए, देश के नेशनल चैनल, न्यूज चैनल पर ये लोग बैठ के झूठ फैलाता है। ये न्यूज में झूठ फैलाता है, अखबार में झूठ फैलाता है, फिल्मों में झूठ फैलाता है, मंदिर के सामने बैठकर झूठ फैलाता है ये लोग। बताइए, 11 ज्योतिष बैठा के ये लोग टीवी में देश को गुमराह कर रहा है। अरे सर, मैच जीता जाता है प्रैक्टिस से। आपको पता है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पर्सन जो 4-4, 5-5 गोल्ड मेडल जीता हुआ ओलंपिक में, उसैन बोल्ट, वो 364 दिन, मतलब 365 दिन होता है ना साल में, तो 4 साल और 364 दिन, 1 दिन के लिए वो तैयारी करता है वो शख्स, खेल के लिए। ये ऐसे तैयारी होती है। और ये लोग कितने जातिवादी हैं, पहले इनको हम जातिवादी समझ, ये लोग कर्मकांडी है। इन्हीं लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। इन्हीं लोगों की वजह से हम विज्ञान में पीछे हैं, खेल में पीछे हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था डूब रही है, क्योंकि ये लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के बदले, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के बदले, ये लोग ग्रह, नक्षत्र, दुनिया जहान बदलता है। अरे इस दुनिया को पता है कि ऊपर भारत जैसे एक ग्रह है, ये वैसे कितने ग्रह हैं, कितना गोला है यहां। बताइए, ये सब देश, सोचिए, आप कल्पना कीजिए
कि आज तो बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, आज तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक हैं, सोशल मीडिया है, टीवी पर बैठकर ये झूठ फैलाने वाले बेईमान झूठे तब क्या करते होंगे जब हमारे बाप दादा स्कूल कॉलेज नहीं जाते होंगे, और कितना जुल्म किया होगा, कितना पाखंड झूठ फैलाया होगा इन लोगों ने। आप बताइए, आप कल्पना कर सकते हैं? एक और सुनिए, एक और एम्बियंस सुनिए, टीवी की क्या हालत है। सबसे पहले ये जस्ट एक गेम है, हमारे हाथ में नहीं तो दूसरों के हाथ में। इट्स ऑलराइट, इज इट गोइंग लाइव? ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। सोचिए, एडिलेड में ये जी का रिपोर्टर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उसको सरेआम लोगों ने कहा कि यहां हिंदू मुस्लिम मत करना, यहां इस तरह से मत फैलाना, और उसने उस युवा को धक्का दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में इन सब लोगों को 420 का केस दर्ज हो, इन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कितने डपोर संखी हैं ये लोग, कितने फ्रॉड हैं, कितने झूठे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। कल एबीपी न्यूज में 11 ब्राह्मण ज्योतिषी बैठे थे, उनकी बात सच नहीं हुई। ये क्रिकेट टीम की हार नहीं, ब्राह्मण ज्योतिषी की हार है। और आपका कप्तान, सोचिए, जब 28 गेंद खेल के 27 रन बनाना है तो विराट कोहली में क्या प्रॉब्लम थी? और क्या अमित शाह का बेटा जिम्मेदारी लेंगे? जैसा जो सेक्रेटरी हैं, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चलाते हैं, वो क्या जिम्मेदारी लेंगे इसकी, इस हार की? सोचिए, सौरव गांगुली को विदा कर दिया गया। मैं इस समय हिमाचल में हूं, यहां अनुराग ठाकुर का भाई IPL का हेड बना हुआ है। अमित शाह जी के लड़का, जिसने कभी बैट बॉल नहीं पकड़ा, वो BCCI का सेक्रेटरी बना हुआ है। सौरव गांगुली को हटा दिया गया। सोचिए, क्रिकेट के संविधान, BCCI का संविधान बदल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। आप कल्पना कर सकते कि लोग भविष्य देखने बैठे ठगों ने न्यूज रूम में बैठ के भविष्यवाणी की थी, भारत मैच जीतेगा, उन सबको 420 केस में अंदर करे, पूरे भारत ने इन लोगों का बेड़ा गर्क किया। सोचिए कि ये लोग 130 करोड़ भारतीयों को किस्मत के सहारे बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम खेलो मत, प्रैक्टिस मत करो, मेहनत मत करो, ग्रह नक्षत्र तुमको मैच जिता देगा। आपको अब भी लगता है कि ये धर्म है, ये विज्ञान है, ये धंधा इन लोगों का। ये घोर मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, और भारत का संविधान कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये फिर से सुनिए एक बार, ये देखिए। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया ये जो सितारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपको लगता है इसको एंकरिंग करना चाहिए? ये निखिल नाम का ये घोर मनुवादी है, और ऐसे ऐसे लोग पत्रकार बने हुए हैं जो आपको अंधकार में रख रहे हैं। आपको मतलब क्या बोला जाए इन लोगों को? आप कल्पना कर सकते हैं, 130 करोड़ लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग। अगर इनके कहने से भारत मैच जीतता है, इनको बड़ी जानकारी है, इन सबको ओलंपिक में उतारो, देखो कितना गोल्ड मेडल, इतना पेट निकला हुआ रहता है इन लोगों का, ये गोल्ड मेडल जीतेंगे। इन सबको चाइना के बॉर्डर पर भेजो, इन सबको पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजो, इन सबको कहो कि तुम बिजनेस चला के दिखाओ, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाओ, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। ये ग्रह नक्षत्र ठीक करते हैं। आप लोग को अभी भी नहीं लगता है कि लोग फ्रॉड हैं, झूठे हैं, और ये इनका धंधा है, ये धंधा करते हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉडों का पूरा मकरजाल बना हुआ है, और ऐसे फ्रॉडों से सावधान रहना चाहिए। ये देखिए, ये अनमोल प्रीतम ने, ये देखिए, सूर्य का दिन है तो सूर्य और शनि आपस में ये सुनिए, इस सब फ्रॉड का सुनिएगा खाली, है बृहस्पति का, तो बृहस्पति ये देखिए। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, और बृहस्पति हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम
100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त हुआ। ये भी 100%। आप कल्पना करें इस तरह की बयानबाजी हो रही है नेशनल चैनल पर बैठ के, और ये लोग कहता है कि हम टेलीविजन चैनल चलाते हैं। सोचिए कितना नफरत बोता है लोगों के बीच में, कितना कर्मकांड फैलाता है लोग। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का तमाम संस्थान, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये कर्मकांडी लोग इसी तरह का कर्मकांड फैलाएंगे। अब दो और भाषण सुनिए, ये शानदार। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं, और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है, और बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो और दो आकाश आनंद का दो और वीडियो में सुनाना चाहता हूं आपको। आकाश आनंद जो मुंबई में थे, और क्या शानदार भाषण दिया है उन्होंने, बहुत जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो और आकाश आनंद लगातार बहुजन आंदोलन की तरफ तेजी से लौट रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से इनकम टैक्स और ईडी का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, एक काम की बात बताएंगे। कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए, और एक प्रधानमंत्री बनना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। एक और भाषण उनका सुनाऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले बात वही, क्या टीम इंडिया की जो हार हुई है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और साफ साफ बताइए। सोचिए रोहित शर्मा, और अब वो ट्वीट पढ़ के बताता हूं, सोचिए किस तरह से ये लोग भुवनेश्वर कुमार को खिला सकता है। लेकिन उमरान मलिक, ये युवा क्रिकेटर जो तेज बॉलर था, ओलंपिक माफ कीजिएगा, जो आईपीएल में गिल्लियां बिखेरता था, 4-4 विकेट लेता था आईपीएल में, इस उमरान मलिक को T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया, जैसे 10 साल तक सूर्य कुमार यादव को बाहर बैठाया गया था। सोचिए, जब आपके पास सबसे तेज दौड़ने वाली फरारी कार है, तो आप ऑस्ट्रेलिया की तेज पिच पर बैलगाड़ी क्यों ले जा रहे हैं? ब्रेट ली ने यह ट्वीट किया है। ये ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। समझिए इस खेल को, इस खेल के जातिवाद को समझिए, और सोचिए किस तरह की बेईमानी हो रही है। और टेलीविजन चैनल अभी भी आप लोग को लगता है कि देखना चाहिए। ये लोग झूठ फैलाते हैं, कर्मकांड फैलाते हैं। और सोचिए, जो लोग टेलीविजन पर बैठ के सरेआम गलत भविष्यवाणी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, वो इस देश के नागरिकों को धर्म के नाम पर और ज्योतिष के नाम पर कितना ठगते होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए था। इन लोगों पर केस होना चाहिए कि नहीं 420 का। और क्या अमित शाह के बेटे जय शाह, जो बीसीसीआई के हेड हैं, सेक्रेटरी हैं, क्या उनको नहीं छोड़ देना चाहिए टीम?
क्या रोहित शर्मा को नहीं हटाना चाहिए? क्या केएल राहुल बाहर न जाए? क्या पंत ने बिल्कुल खराब कीपिंग और बैटिंग नहीं की? आप सोचिए। कुछ तो तंज कर रहे कि अच्छा हुआ, सोच रहे होंगे रोहित शर्मा कि अच्छा हुआ हार गए। और सोचिए एक जो लोग लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ कि रिजर्वेशन नहीं, तो कहते कि रिजर्वेशन वाला सब हरा दिया। और ये एक आकाश आनंद का और भाषण सुनिए, जो फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन पर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, एक काम की बात बताएंगे। कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री को होना कैसा चाहिए, और एक प्रधानमंत्री बनना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। बहन जी ने तो बीएसपी अपने रूट की तरफ लौटे। और सोचिए, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कंस्पिरेसी करके, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहां से लाओगे? इस देश में जब तक टीम में आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, आदिवासी, ट्राइबल, दलित, पिछड़े, किसान के बच्चे नहीं होंगे, तब तक टीम नहीं जीतेगी। गोल्ड मेडल ओलंपिक में कौन जीतता है? 8-8, 9-9 खिलाड़ी एक ही जाति के रहते हैं इस देश में। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, जैसे क्रिकेट पर कब्जा है, जैसे मीडिया पर कब्जा किया हुआ है, हर जगह जाति और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है। और इसीलिए भारत का विकास रुका हुआ है। और जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, इन बेईमानों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आप सोचिए, इस पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि, मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाल ली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लगने की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेलना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे ये अखिलेश आनंद जो है, ये घोर जातिवादी मनुवादी एंकर है। और इस पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सोचिए, 130 करोड़ लोगों को ये लोग बेवकूफ बना रहा है, उसके इमोशन से खेल रहा है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ ये क्या करता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजनों को किसी भी कीमत पर इन पाखंडियों, इन कर्मकांडियों, इन झूठों मक्कारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मीडिया को आज रोहित शर्मा से सवाल पूछना चाहिए, मीडिया को आज जयसा से सवाल पूछना चाहिए था। तो ये लोग ज्योतिष बैठा के क्रिकेट की भविष्यवाणी करवा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर भारत जीत जाता तो ये लोग क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को देता। चलो वो तो चलता, फिर भी प्रधानमंत्री है, जीता है। आपको पता है पिछले वर्ल्ड कप आया है 2011, मतलब पिछले 11 साल से भारत ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप और एक वर्ल्ड कप 2011 में जीता गया था। उसके बाद से, जब से मोदी जी आए हैं 14 के बाद से, भारत ने कोई वर्ल्ड कप न T20 और न 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता है। तो सोचिए किस तरह से ये लोग कर्मकांड फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। अच्छा बताइए, मौलाना लोग अगर बैठ के टेलीविजन पर अगर बोलता कि भारत जीत जाएगा और भारत हार जाता, तो क्या होता? इस देश के मुसलमानों का क्या करते ये लोग? तो इन पाखंडियों से सावधान रहिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। और लास्ट में जाते जाते प्रधानमंत्री का एक वीडियो देखिए जो बहुत वायरल हो रहा है।